हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर पॉइंट। गाइस, जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि एक वीडियो में आपका पूरा चैप्टर 9 का जितने भी चैप्टर उसको कंप्लीट करवा देंगे। बट वो क्या हुआ था, 1 घंटे से वो वीडियो ज़्यादा का हो गया था, इसलिए वो उस वीडियो को हम लोग वहीं पास उस चैप्टर को रोक दिए। लेकिन हम उसमें फिर भी फर्स्ट टू 5 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके थे। मतलब कि हम लोगों ने उसमें क्या क्या कंप्लीट किया था, एक बार मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ। हमने उसमें चैप्टर फर्स्ट को कंप्लीट किया था, बहुत अच्छे से किया था, उसका इंट्रोडक्शन किया था। फिर हमने उसमें राइटर की बायोग्राफी भी मेंशन की है, जो कि मैंने आपको बहुत ही क्लियरली बताया था, जो कि इसके राइटर है इसैक अज़ीमोव। और फिर उसके बाद हम लोगों ने इसके देखिए समरी, इस चैप्टर का दी फन दी हैड की हम लोगों ने समरी अच्छे से मैंने आपको डिस्कस करके एक एक टॉपिक अच्छे से मैंने आपको बताया था। देन हमने इसके कैरेक्टर भी डिस्कस किए थे। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि अगर आपने फर्स्ट वाला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है हम चैप्टर 6 से इस वाले वीडियो में, चैप्टर जो एनसीईआरटी का 9th क्लास का बुक है, चैप्टर 6 से इस वाले वीडियो में स्टार्ट होगा, क्योंकि ऑलरेडी चैप्टर 5 तक हम इस वाले वीडियो में करा दिए हैं, बहुत अच्छे से करा है। फिर हमने देखिए क्वेश्चन आंसर भी उसके डिस्कस किए थे। फिर चैप्टर 2 दी साउंड ऑफ द म्यूजिक को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, फिर इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैंने आपको कराए थे। देन अगेन चैप्टर 3 का जो हमारा है द लिटिल गर्ल, इसको भी बहुत अच्छे से मैंने पहले इसकी बताया था, ये आपको समरी बताई थी, राइटर के बारे में बताया था। फिर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने आपको कराए हैं उस वाले वीडियो में। फिर चैप्टर 4 को हमने अच्छे से डिस्कस किया था, और ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके सिलेबस का, क्योंकि इसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन की पूरी बायोग्राफी इसमें मीन्स इनका जो इनका बायोग्राफी इस चैप्टर में मेंशन है, जो कि मैंने बहुत ही अच्छे से आपको बताया हुआ था। तो ये वाला चैप्टर, और फिर इसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन आंसर भी इसकी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आंसर मैंने इसलिए काफ़ी ज़्यादा करवाए थे कि आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन से, अगर इस चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसते हैं तो इस वीडियो से फंस जाएँ। देखिए 13 क्वेश्चन मैंने ऐड किए थे। देन हम 5 चैप्टर अपना कंप्लीट करिए थे। द स्नेक एंड द मिरर, इसकी स्टोरी मैंने आपको बहुत गजब तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया था, किस प्रकार से जो मिरर है, किस प्रकार से उस आदमी को और किस प्रकार से स्नेक को उस अपनी खूबसूरती में डूब जाने को वो मजबूर करता है। तो बहुत अच्छी स्टोरी मैंने आपको अच्छे से बताया था। देन मैंने इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको कराए थे फ्रेंड। देन आज जो हमारा चैप्टर जो हमें स्टार्ट करना है वो माई चाइल्डहुड से स्टार्ट करना है। चैप्टर 6 है हमारा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो माई चाइल्डहुड है वो समरी किसके बारे में, एपीजे अब्दुल कलाम है, एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में है। तो जान लीजिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आप लोग को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप जरूर देख लीजिए। और अगर इसको कंप्लीट करके चैप्टर 6 से ये वाला वीडियो कंप्लीट कर लीजिए, देन अगर फिर आप जाके इस वाले वीडियो का पार्ट फर्स्ट को भी देख लीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो, क्योंकि उसमें भी मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ चैप्टर 5 तक बहुत अच्छे से क्लियर किया है। तो चलिए फ्रेंड, बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। माई चाइल्डहुड समरी रिवॉल्व्स अराउंड एपीजे अब्दुल कलाम, हु वॉज बॉर्न इन टू अ मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली। ये मुस्लिम क्लास फैमिली में, मिडिल क्लास से ही बिलोंग करते हैं, मुस्लिम फैमिली में इनका बर्थ हुआ था। कलाम हैड 3 ब्रदर्स। अब यहाँ पास नोटिस करने वाली बात ये है कि एग्जाम में अगर रिलेटिव से आ जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो कलाम हैड 3 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर whom he shared had enjoy his childhood, जो कि यहाँ इस चैप्टर चाइल्डहुड में डिस्क्राइब किए हैं, किस प्रकार से उन्होंने अपने 3 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर के साथ अपना चाइल्डहुड इंजॉय किया है। हिज पेरेंट्स वर काइंड हार्टेड एंड सिंपल पीपल विथ ग्रेट मॉरल वैल्यूज़। तो इनका जो व्यक्तित्व निखर के आया है, इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो इसमें जो व्यक्तित्व निखर के आया है ये बताए हैं, इस चैप्टर में बताए हैं, माई चाइल्डहुड में बताए हैं कि किस प्रकार से उनके सिबलिंग्स जो रहते हैं, उनके मीन्स उनके फ्रेंड्स जो रहते हैं, उनके जो पेरेंट्स रहते हैं, किस प्रकार के मॉरल वैल्यूज़ उनके साथ पेश करते हैं कि उनका व्यक्तित्व जो है इतना निखर के आता है। इस स्टोरी में फ्रेंड यही बताई गई है। तो थोड़ा सा हम इसका प्लॉट देख लेते हैं। दी प्लॉट ऑफ माई चाइल्डहुड क्लास 9 समराइज द फेमस बायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर। अब ये देख लीजिए कि जो आपका चैप्टर है माई चाइल्डहुड, ये किससे लिया गया है, ये बायोग्राफी है किसकी फ्रेंड, एपीजे अब्दुल कलाम की बायोग्राफी। आपको मैंने बायोग्राफी बताया था, जब कोई व्यक्ति अपने खुद के पूरे जीवन कथा को लिखता है तो उसको बायोग्राफी कहते हैं। तो इस प्रकार से विंग्स ऑफ फायर किसके द्वारा लिखी गई, एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है। ये विंग्स ऑफ फायर उनकी बायोग्राफी है। और जो आपका ये चैप्टर है माई चाइल्डहुड, वो किसका पार्ट है, विंग्स ऑफ फायर का ही एक पार्ट है। आई होप आप समझ पाए होंगे।
देन द रिनोड इंडियन फिगर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जहाँ विंग्स ऑफ फायर में किसका फिगर दिखाया गया है, इंडियन फिगर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पूरी बायोग्राफी है, ये मैंने आपको बता दिया। माई चाइल्डहुड स्टोरी स्टार्ट विद अ फ्यू इंस्टेंसेस डिस्क्राइबिंग कलाम चाइल्डहुड, इनकी थोड़ी मतलब चाइल्डहुड, इनका जो चाइल्डहुड का समय था इसमें पूरे माई चाइल्डहुड में डिस्क्राइब किया गया। ही हैड अ लॉन्ग एंड थॉट जर्नी टिल द बिकम अ फेमस साइंटिस्ट एंड द कंसिक्वेंटली द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। मैंने आपको कहा ना इनको क्या कहा जाता है फ्रेंड, अगर आप में क्वेश्चन आ जाए कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। ये सब तो सभी को पता है, ये सब तो जनरल नॉलेज की बातें हैं, तो ये तो आपको पता ही होगा। इसे मीन्स इस चैप्टर में माई चाइल्डहुड में पूरा डिस्क्राइब किया गया है कि किस प्रकार से एक सिंपल छोटा सा मुस्लिम लड़का किस प्रकार से मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बुलाने जाने लगा, उसकी पूरी कहानी को इस चैप्टर में बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। द वी कलाम हैज़ बीन ब्रॉट अप इन ए वेरी सिंपल फैमिली विद हाई वैल्यूज़, मतलब इनकी जो फैमिली थी बहुत ज़्यादा सिंपल थी, पर उनके जो वो सिद्धांत थे, उनके जो वैल्यूज़ थे वो बहुत ज़्यादा हाई थे। कलाम टॉक्स अबाउट हिज फैमिली, सिबलिंग्स एंड फ्रेंड्स हु प्लेड ए इंपॉर्टेंट रोल इन रीशेपिंग हिज लाइफ एंड helping him become who he wanted to be। वो मीन्स कि उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे, उनके जो सिबलिंग्स, उनके जो फ्रेंड्स थे, वो किस प्रकार से उनकी फिगर को रीशेपिंग करने में उनकी हेल्प करते थे। मीन्स वो जो बनना चाहते किस प्रकार से उनकी हेल्प करें, यही पूरे इस चैप्टर में भी डिस्क्राइब किया गया है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो इसकी थोड़ी सी हम कंक्लूजन देख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड। My childhood focus on Kalam's determination and how his life changed while he undergoes different encounters in his childhood. A relationship between mentors and discipline is also portrayed beautiful in My Childhood by APJ अब्दुल कलाम। माई चाइल्डहुड में APJ अब्दुल कलाम ने बहुत अच्छे से पूरे अपने चाइल्डहुड को क्या किया है, पोर्ट्रेट किया है, डिस्क्राइब किया है। कलाम रोड सेवरल बुक्स इंक्लूडिंग इन ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर, अब यहाँ पास डेट देख लीजिए, जस्ट अ सेकेंड, इसकी डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है। विंग्स ऑफ फायर की डेट कब है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको आप नोटिस करिए। विंग्स ऑफ फायर 1999 में आई थी, इनकी जो कि क्या थी, एक ऑटोबायोग्राफी थी, किसकी थी, APJ अब्दुल कलाम की थी। आई होप आपको अभी तक कितनी बार मैंने बोल लिया है कि आपको रट गया होगा। एमंग हीज न्यूमेरियस अवार्ड्स, इनको अवार्ड मिले थे, कौन कौन से मिले थे, हाईएस्ट ऑनर्स इनको जो मिला था, हाईएस्ट ऑनर्स जाना जाता है वो पद्म विभूषण इनको मिला था फ्रेंड 1990 में, और भारत रत्न इनको मिला था 1997 में मिला था। तो ये दोनों अवार्ड फ्रेंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोटिस कर लीजिए, ये चैप्टर ही आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी यहाँ पास देखिए मैंने समरी दी है, आप समरी पढ़ सकते हैं। मैंने वैसे तो आपको सब कुछ बता ही दिया है कि माई चाइल्डहुड में इन्होंने बताया है किस प्रकार से इनके जो पेरेंट्स रहते हैं, इनके फ्रेंड्स रहते हैं, इनके सिबलिंग्स रहते हैं, किस प्रकार से इनको ये जो करना चाहते थे, किस प्रकार से उनको हेल्पफुल करते, किस प्रकार से उनकी हेल्प करते थे, किस प्रकार से उनको मोटिवेट करते थे, यही सब पूरे माई चाइल्डहुड में बताया गया है। इनका माई चाइल्डहुड में बताया गया कि कब इनका जन्म हुआ था, कहाँ जन्म हुआ था, सब कुछ। तो जो भी वैसे तो मैंने आपको पूरी समरी बता ही दी है, और जो कुछ अगर आपको पढ़ना है तो ये PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम पे, आप उसमें से इसमें समरी देखिए मैंने इंक्लूड कर दिया है, आप उसमें से पढ़ लीजिएगा। आई होप अभी तक तो आप पढ़ ही चुके होंगे कि 15-20 दिन तो आपका एग्जाम बचा है, तो अभी तक तो आप सारे चैप्टर की समरी पढ़ ही चुके होंगे। तो इसलिए तो वीडियो को ना लंबी करते हुए जब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, समरी मैंने आपको बता ही दिया है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार वही समरी बताने में क्या होगा, आपका भी टाइम जाएगा और मेरा भी टाइम जाएगा, और हम दोनों के पास ही टाइम नहीं है फ्रेंड। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो समरी आप पढ़ लीजिएगा, इस PDF से पढ़ लीजिएगा, जो कि आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर यहाँ से नहीं तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, आप गूगल सर्च करिए, आपको सब कुछ मिलेगा गूगल पे, और नहीं तो ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा PDF, आप इसमें से पढ़ लीजिएगा। मैंने समरी डाल दी इसलिए कि आप लोग को एग्ज़ाम टाइम आपको हेल्प मिल सके। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसके सारे क्वेश्चन ही फ्रेंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से देखने को मिलेगा, तो इस पूरे जो क्वेश्चन का सीरीज़ है इसमें से ही आपको देखने को मिलेगा। तब आप कहिएगा कि हाँ मैम ने क्या पढ़ाया था, कि उनके टॉपिक में से, उनके चैप्टर उनके PDF में से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं एग्जाम में। वेयर वॉज अब्दुल कलाम बॉर्न, कहाँ पास उनका जन्म हुआ था। ही वॉज बॉर्न इन द टाउन ऑफ रामेश्वरम, ये पास नोटिस कर लीजिए कि कहाँ जन्म हुआ था उनका, रामेश्वरम में हुआ था। जो चीज़ें नोटिस करने वाली चीज़ रहे वो अपने नोट्स में आप लोग फ्रेंड लिखते जाइएगा।
क्योंकि आपका एग्ज़ाम टाइम आपके नोट से ही आपको काम देंगे। हालाँकि ये पीडीएफ मैं आपको दे दूँगी, आप प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, तो ये प्रिंट आउट भी आपको एग्ज़ाम टाइम काम देंगे, बहुत अच्छे से काम देंगे, क्योंकि मैंने ये पीडीएफ ऐसे बनाया कि बहुत शॉर्ट में आपका पूरा क्लास 9 है जो पूरा कवर किया गया, पूरा प्रोज़ पार्ट को इसमें कवर किया गया है। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो ले आऊँगी, उसमें पूरे 9th क्लास की पोएट्री को मैं कवर कर दूँगी। फिर उसके बाद मैं ऐसे ही आपका पूरा मीन्स 6, 7th, 8th, 9th का तो ये है ही, 10th का भी मैं कवर कर दूँगी। तो इस प्रकार से आपका पूरा टीजीटी कंप्लीट हो जाएगा। वैसे मैं 6 का पूरा बना चुकी हूँ, अगर आप लोगों ने 6 का नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वो वाला भी देख लीजिए, मैराथन वीडियो 1 घंटे का पूरा वीडियो, 1 घंटे में फ्रेंड उस एक ही वीडियो में पूरा 6th क्लास की जितना भी चैप्टर है हनी शक्ल का, वो मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया। तो आपने वो वाला नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए। ये जो 9th क्लास का फर्स्ट पार्ट का वीडियो उसको तो देखिए, प्लस 6th क्लास वाला भी पूरा देखिए। 6 वाला जो वीडियो है फ्रेंड, उसमें 1 घंटे में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है हनी शक्ल बुक का पूरा, चाहे 10 चैप्टर हैं आपके पूरे, मैंने उसमें कंप्लीट करवाए हैं बहुत अच्छे तरीके से, आप उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। अगर मेरी बात अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि फिर मैं लाइक कहने के लिए भूल जाती हूँ और आप लोग भी बोर हो जाते हैं इतने पढ़ने में, मैं पढ़ाने में, कि हम दोनों ही भूल जाते हैं। तो अभी आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर नेक्स्ट आप पढ़ते रहिए। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन जो है, जस्ट अ सेकेंड, राइट द नेम्स ऑफ अब्दुल कलाम्स पेरेंट्स। इनके पेरेंट्स का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इनकी फादर का नाम जो था जैनुल बद्दीन एंड हिज मदर नेम इज़ आशिमा। देख लीजिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो इनके पेरेंट्स का नाम तो आपको पता ही होना चाहिए। जस्ट सेकेंड क्वेश्चन नंबर 3, वेयर वॉज अब्दुल कलाम हाउस लोकेटेड इन रामेश्वरम। इनका जो हाउस था वो कहाँ पास लोकेटेड था? हिज हाउस वॉज लोकेटेड इन मास्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 आता है। जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, हाउ ओल्ड वॉज अब्दुल कलाम वेन द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट। मतलब जो सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट मीन्स होता है जब छिड़ गया था, कब उनकी एज क्या थी APJ अब्दुल कलाम की? तो उनकी एज थी 8 ईयर्स ओल्ड। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि वो जब सेकेंड वर्ल्ड वार छिड़ा था तो APJ अब्दुल कलाम की एज कितनी थी, तो 8 ईयर्स के थे वो। जस्ट अ सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 5, नेम 3 क्लोज फ्रेंड्स ऑफ अब्दुल कलाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड, तो कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इनके जो क्लोज फ्रेंड 3 थे उनके नाम देख लीजिए। रामानाथ शास्त्री, अरविंदन और शिवा प्रकाशन, ऐसे ऐसे नाम है। तो ये इनका नाम है, देख लीजिए, रामनाथा शास्त्री, अरविंदन एंड शिवा प्रकाशन। ये इनके 3 फ्रेंड थे, इनके नाम इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने क्वेश्चन मेंशन किया। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट कुड द न्यू टीचर नॉट टॉलरेट अबाउट अब्दुल कलाम। फ्रेंड, इनके मैंने चैप्टर में बताया कि इनके क्लास में एक न्यू टीचर आता है जो कि वो प्रोवाइड नहीं करता, उसको अच्छा नहीं लगता है कि एक हिंदू ब्राह्मणों के बीच में एक मुस्लिम लड़का आगे के लाइन में बैठा हो। तो वो क्या कहते हैं कि आप पीछे जाओ, पीछे के लाइन में मीन्स क्लास में आप जाके पीछे बैठो। तो यही होता है। द न्यू टीचर कुड नॉट टॉलरेट अ मुस्लिम बॉय सीटिंग विद द हिंदूज प्रीस्ट सन। तो वो क्या, वो नहीं टॉलरेट करता, मतलब उसको अच्छा नहीं लगता है कि वो एक मुस्लिम लड़का जो है हिंदू के साथ आगे बैठे। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। व्हाट वाज द नेम ऑफ अब्दुल कलाम साइंस टीचर। ये साइंस टीचर इनका जो रहता है बहुत सपोर्टिव रहता है, बहुत मीन्स कि जो एक प्रकार जो है जितने भी हेल्पफुल कैरेक्टर हैं इसमें, तो इसमें एक प्रकार से साइंस टीचर भी रहते हैं इनके। तो फिर किस प्रकार से ये क्या कहते हैं, वो इनका नेम पूछा है तो इनका नेम देखिए, शिवा सुब्रमण्यम अय्यर। इनके जो साइंस टीचर का नेम क्या है? शिवा सुब्रमण्यम अय्यर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड द साइंस टीचर वाइफ रिफ्यूज़। उनकी जो साइंस की टीचर रहती है वो क्या रिफ्यूज़ करती है, मीन्स क्या वो गलत काम मीन्स कुछ कर देती हैं कि इनके जो साइंस टीचर रहते हैं वो अपने घर कई बच्चों को बुलाते हैं, घर पे छोटा सा गेट टुगेदर रखते हैं, बट इनकी वाइफ कहती हैं कि मैं एक मुस्लिम लड़के को अपने किचन में खाना नहीं दूंगी, मीन्स मना कर देती हैं। बट जब साइंस टीचर अपनी वाइफ को समझाते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, रिलीजन का भाव भेद नहीं करना चाहिए, तो वो फिर रेडी भी हो जाती है। तो यही पूछा है कि व्हाट डिड द साइंस टीचर्स वाइफ रिफ्यूज़। वो क्या रिफ्यूज़ करती है? दी साइंस टीचर वाइफ रिफ्यूज टू सर्व फूड टू अ मुस्लिम बॉय इन हर किचन। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, आप देख रहे हैं मैंने कितने ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से उठाए हैं कि एक भी हमारा क्वेश्चन छूट ना पाए। व्हेन डिड द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रेक आउट। कब हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वार? द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1939। ये देख लीजिए फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10,
व्हाट डिड द न्यू टीचर इन फिफ्थ स्टैंडर्ड आज अब्दुल कलाम टू डू। जो न्यू टीचर आता है सबसे पहले तो नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि जो अब्दुल कलाम रहते हैं उन कौन से क्लास में रहते हैं, फिफ्थ स्टैंडर्ड में रहते हैं। उसके बाद वो क्या कहता है, द न्यू टीचर आज हिम टू सिट ऑन द लास्ट। वो कहता है कि आप जाके लास्ट वाले बेंच पे बैठो। आप मीन्स मुस्लिम हो तो वो नहीं, उसको नहीं अच्छा लगता कि आप हिंदू ब्राह्मण लड़कों के साथ आगे बैठो, तो कहता है कि आप जाके लास्ट वाले बेंच पे बैठो। वॉट काइंड ऑफ पॉइजन वॉज द यंग टीचर स्प्रेडिंग इन द क्लास। वो कहता है कि कौन से किस प्रकार का पॉइजन वो जो टीचर रहता है वो किस प्रकार का पॉइजन बच्चों के दिमाग में भरता है। यहाँ पास ये पॉइजन जहर का बात नहीं है, मतलब वो अपने अपने भाषा से, अपने बोली से किस प्रकार से बच्चों को इनइक्वालिटी सिखाता है, ये बताया गया है यहाँ पास। तो इसका आंसर है ही डिड नॉट लाइक दैट द मुस्लिम बॉय वॉज सिटिंग विद अ हिंदू ब्राह्मण बॉय, दस द यंग टीचर वॉज स्प्रेडिंग द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनलिज्म। ही वॉज पॉइजनिंग द माइंड्स ऑफ चिल्ड्रन। इस प्रकार को कह रहा था कि मतलब कि आप मुस्लिम में, इस प्रकार को बच्चों में भेदभाव को बढ़ावा दे रहा था, इस प्रकार को वो पॉइजन बच्चों में फैला रहा था। आई होप आपका ये भी क्लियर हो गया होगा। तो आज अब फिर हमारा आता है चैप्टर 8 जो कि रिच फॉर द टॉप समरी है। सॉरी जस्ट सेकेंड, रिच फॉर द टॉप ये हमारे चैप्टर का नाम है। जस्ट सेकेंड, रिच फॉर द टॉप, इसकी समरी यहाँ पास मैंने इंक्लूड कर दी। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी है। देखिए तो थोड़ा सा हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। हमारा चैप्टर 8 पहुंच गए हैं फ्रेंड हम। चैप्टर 11 तक ही है पूरा, जो 9th क्लास का है बुक उसमें 11 चैप्टर ही है, उसमें से भी आपके 1-2 चैप्टर कटे हैं, तो चैप्टर 8 आ गया हमारा। तो इसकी थोड़ी सी समरी पढ़ लेते हैं। रीच फॉर द टॉप इज बायोग्राफी ऑफ द लाइफ्स ऑफ 2 ग्रेट लेडीज़। ये 2 ग्रेट लेडीज़ के बारे में बताया गया। वो 2 ग्रेट लेडीज़ कौन है, संतोष यादव हैं और फिर मारिया शारापोवा है। आप ये देख लीजिए, दोनों नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ लिया गया तो कि रिच फॉर द टॉप में किन 2 लेडीज़ की स्टोरी बताई गई है, तो संतोष यादव की बताई गई है और मारिया शारापोवा की स्टोरी बताई गई है। द चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। चैप्टर जो है 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट में फ्रेंड संतोष यादव की पूरी कहानी बताई गई है। ये माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ी हुई महिला हैं और पहली भी हैं, विश्व में पहली ऐसी महिला मानी गई हैं। और जो पार्ट सेकंड में दिखाया गया मारिया शारापोवा को, ये क्या है, ये एक सक्सेसफुल टेनिस खिलाड़ी हैं। दिस स्टोरी सेलिब्रेट्स द अचीवमेंट ऑफ दीज 2 पावरफुल वुमेन हु सक्सेसफुली ट्रिumph इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। मतलब वो एडवर्सिटी के बांधे को तोड़कर भी वो आगे बढ़ती हैं, अपनी मंजिल को पाती हैं और एक ग्रेट अचीवमेंट प्राप्त करती हैं। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने रीच फॉर द टॉप पार्ट फर्स्ट डाला है जो कि संतोष यादव की पूरी समरी है। यहाँ पास आप लोग समरी पढ़ लीजिएगा, PDF में प्रोवाइड कर दिया गया है। और पार्ट सेकंड में यहाँ पास देखिए, जस्ट अ सेकेंड, पार्ट सेकंड में जो है मारिया शारापोवा की समरी, ये आप PDF से ही पढ़ लीजिएगा। वैसे देखिए उसमें जो दिखाया गया है, जस्ट अ सेकेंड मैं थोड़ी सी डिटेल में आपको बता देती हूँ, शॉर्ट में बता देती हूँ इसकी, कि जो 1 मिनट, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड। जो संतोष यादव की समरी ये रहती है कि वो मतलब कि रहती है कि ऐसी जगह पैदा होती हैं जहाँ पास लड़कों को भगवान का वरदान माना जाता था। अगर लड़की पैदा होती तो उनके बहुत खास नहीं होता था। हालांकि इनके पेरेंट्स काफ़ी अच्छे फैमिली से बिलोंग करते, बट फिर भी इनको अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, छोटे स्कूल में पढ़ाते हैं। जब ये कॉलेज जाती हैं तो वहाँ पास भी पैसे वगैरह मांगती हैं कि मेरा एडमिशन यहाँ करवाना है, तो उनके पेरेंट्स मना कर देते हैं। तो ये कहते हैं कि मैं पार्ट टाइम जॉब करूँगी, तब फिर उनके पेरेंट्स उनको पैसा, उनके पिता उनको पैसा भेजते हैं, तो फिर वो एडमिशन करवाते हैं। मतलब बहुत सारे डिफिकल्टीज़ को इसमें दिखाया गया इनके चैप्टर में। देन किस प्रकार से वो एक हॉस्टल में रहती हैं, फिर उसके बाद वो मतलब अपना एडमिशन लेती हैं, फिर किस प्रकार से वो एक पर्वतारोही बनती हैं, फिर किस प्रकार से वो दो बार पर्वत पे चढ़ने का शेप हासिल करती हैं और एक इंसान की उन्होंने जान भी बचाई रहती है। तो ये सब पूरी स्टोरी इसमें दिखाई गई है। सेकेंड वाले पार्ट में जो दिखाया गया है मारिया शारापोवा की भी स्टोरी इसी तरीके से दिखाई गई है, लेकिन इनके फैमिलीज थोड़े सपोर्टिव रहते हैं, तो ये दिखाया गया। तो चलिए फ्रेंड, मैंने इसका बता दिया, तो थोड़ा सा हम कंक्लूजन कर लेते हैं इस चैप्टर का। इन द चैप्टर रीच फॉर द टॉप स्टूडेंट लर्न फ्रॉम द 2 इंस्पायरिंग वुमेन। एक 2 इंस्पायरिंग वुमेन की इसमें कहानी दिखाई गई। डैट ड्यू डेलीगेंस डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क ऑलवेज पे ऑफ एंड रीप्स अप ए फ्रूटफुल आउटकम। उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार से अगर आपके पास डेडिकेशन है तो किस प्रकार से आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। दिस चैप्टर सर्विस इज द इनकरेजमेंट फॉर स्टूडेंट टू टेक नोट दैट इफ they find some motivation to pursue their dreams, they should make the best use of it in order to walk the path of success। मतलब कि तुम अगर कोई सपना देख रहे हो तो तुम उस पाथ पे चलने का साहस भी दिखाओ। अगर तुम्हें कोई सपना देख रहे हो तो उसको कंप्लीट करने का, उसको पूरा करने का साहस भी दिखाओ। अगर तुम साहस दिखाओगे तभी उसे पा सकते हो।
इस प्रकार से मतलब कि आपको इस प्रकार से पूरी इस स्टोरी में दिखाया गया है। तो चलिए इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। मैंने पूरी स्टोरी तो आपको थोड़ी सी बता ही दी है कि किसके बारे में है। हु इज़ द राइटर ऑफ रीच फॉर द टॉप? कौन ये राइटर, द रीच फॉर द टॉप चैप्टर की राइटर कौन है? संतोष यादव है। खुद अपनी कहानी बताती हैं और ये एक मतलब कि मारिया शारापोवा की भी कहानी इन्होंने बताया। संतोष यादव वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज ऑफ हरियाणा स्टेट। ये देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहाँ पास इनका बॉर्न हुआ है हरियाणा स्टेट में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज संतोष यादव? संतोष यादव बॉर्न 10 अक्टूबर 1967 इज एन इंडियन माउंटेरियन। ये क्या है? एक पर्वतारोही है, एक माउंटेरियन है। सी इज द फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, सी इज़ द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। ये पहली विश्व की औरत है जो कि माउंटेन एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ चुकी हैं। ये पहली पर्वतारोही हैं जो कि माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ चुकी हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है फ्रेंड। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द जस्ट अ सेकेंड व्हाट आर द अचीवमेंट ऑफ मारिया शारापोवा? मारिया शारापोवा की क्या अचीवमेंट थी? मतलब कि मैंने बताया कि जो जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, कि मैंने बताया कि जो संतोष यादव थी उनका अचीवमेंट क्या था कि वो एक पर्वतारोही थी और जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुकी हैं, उनका ये अचीवमेंट था। अब इस वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि मारिया शारापोवा का क्या अचीवमेंट था, तो वो क्या थी? एक टेनिस खिलाड़ी थी। द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ मारिया शारापोवा वॉज विनिंग द वोमेन्स सिंगल्स एंड विंबलडन इन 2004। आल्सो शी वॉज गिवन द वर्ल्ड नंबर 1 पोजिशन इन द वोमेन्स टेनिस इन 2005। सी वॉज गिवन द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन पे आई थी, किस में आई थी? वोमेन्स टेनिस। वोमेन्स टेनिस में आई थी। कब हुआ था? 2005 के वोमेन्स टेनिस में फर्स्ट नंबर पे आई थी। कौन आई थी फ्रेंड? मारिया शारापोवा। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। अगर इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन बनने होंगे तो इतने ही बनेंगे, तो मैंने इतने ही ऐड किए। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द चैप्टर रीच फॉर द टॉप? अब क्या मैसेज मिलता है? रीच फॉर द टॉप इज बेस्ड ऑन द थीम दैट सक्सेस कम टू दोज हु डेयर टू डू। मीन्स सक्सेस उन्हीं को मिलता है जो कि साहस दिखाते हैं और करते हैं, उन्हीं को, मतलब जो दोज हु डेयर एंड डू, जो करे और साहस दिखाए उन्हीं को सक्सेस मिलता है। दिस थीम रन्स थ्रू आउट द अकाउंट ऑफ संतोष यादव एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड सक्सेस एज अ वोमेन माउंटेरियर इन अ कंट्री वेयर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वोमेन इज रैम्प्ड। वो मीन्स कहती हैं लास्ट में ये एक छोटा सा स्पीच भी देती हैं, कहती हैं कि मेरे इतनी ज़्यादा पाबंदियों के बाद, मतलब इनके घर में बिल्कुल भी छूट भी नहीं थी, संतोष यादव के बिल्कुल भी छूट नहीं थी। मीन्स बाहर जाकर कोई लड़की पढ़े तो इनके घर में नहीं होता था। इनके गाँव में होता था कि 16 साल की उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती है, बट इन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया। इन्होंने कहा कि अगर आप मेरे हायर एजुकेशन नहीं करवाओगे तो मैं शादी ज़िंदगी भर नहीं करूँगी। ये लड़के के लड़कों की तरह शॉर्ट पैंट वगैरह पहनती थी। मतलब ये बहुत सब कुछ मीन्स काफ़ी शुरू से ही एक सब चीज़ मीन्स ऐसे कि जो लड़कीवाद है उसको हमेशा तोड़ती हुई आगे बढ़ती गई, अपने लक्ष्य को पाती गई। इस प्रकार से इनका कैरेक्टर निखारा गया है इस पूरे चैप्टर में। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमारा जो चैप्टर 10 है वो काठमांडू है। हमारे चैप्टर का नाम है काठमांडू। ये लिखा गया है विक्रम सेठ, हमारे राइटर ही फ्रेंड। ये जो चैप्टर का है, चैप्टर 10 है जो हमारा, इसके राइटर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार तो आप अपने इस राइटर को गूगल कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी मैंने थोड़ी सी समरी ऐड की है। विक्रम सेठ स्टोरी काठमांडू इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम द ऑथर बुक्स हेवन लेक। ये देखिए कहाँ से आया है? हेवन लेक से ये स्टोरी आई है। द स्टोरी नरेट्स द टेल ऑफ द आउटर विजिटिंग काठमांडू। मीन्स इस काठमांडू का उनका विजिटिंग इस स्टोरी में दिखाया गया है। नेपाल कैपिटल सिटी। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि काठमांडू किसका कैपिटल सिटी है, तो नेपाल का ये कैपिटल सिटी। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि नेपाल सिटी का कैपिटल कौन है, तो काठमांडू है। द आउथर जस्ट अ सेकेंड, the author had been hitchhiking from the China towards India in the midway of which he was supposed to cross Nepal and Tibet. His visit to Kathmandu, Nepal during this place has been brought out as a story where he shares his experience of the city. इसमें पूरे में दिखाया काठमांडू में, पूरा काठमांडू की जो सिटी है उसका एक्सपीरियंस उन्होंने विजिट के दौरान किस प्रकार से उसका एक्सपीरियंस लिया, बस यही पूरी स्टोरी में दिखाया गया है। एक बार इसका शॉर्ट समरी आप लोगों को बता देते हैं। Vikram Seth had been hitchhiking from China with the motive of visiting India. In his route, he crossed the neighboring lands of Nepal as well as Tibet. अब अगर क्वेश्चन बन जाए कि कौन सा नेबरल था, नेबरल प्लेस कौन सा था, तो नेपाल था एज वेल एज तिब्बत था। दी काठमांडू जस्ट ए सेकेंड।
The Kathmandu, his route he crossed the Kathmandu चैप्टर क्लास 9 चैप्टर हैज़ बिन रिटन इन द फॉर्म ऑफ ट्रेवलॉग्स। ये एक प्रकार का ट्रेवलॉग्स है। ब्रिंगिंग आउट द ऑथर्स। तो फ्रेंड ये जो स्टोरी है, ये जो शॉर्ट स्टोरी है, क्या है, एक प्रकार का ट्रेवलॉग्स है जो कि विक्रम सेठ जब वहाँ काठमांडू विजिट किए हैं तो वही वो अपने एक्सपीरियंस इस स्टोरी में शेयर किए हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। जस्ट अ सेकेंड। It further goes on to describe the author's insight into the feeling associated with the Kathmandu trip. During this Kathmandu trip, the author visited important locations like famous temple of Buddhanath Stupa, Buddhanath Stupa and the पशुपतिनाथ टेम्पल। ये देखिए इंपॉर्टेंट हो जाए, कहाँ कहाँ मतलब ये विजिट करते हैं। फेमस जगह का ये बताते हैं कि बुद्ध स्तूप के टेम्पल पे ये विजिट करते हैं, पशुपतिनाथ के टेम्पल पे ये विजिट करते हैं। इसकी स्टोरी इसमें बताई गई। अ सर्टेन डिफरेंस इन द टेम्पल्स एंड द सराउंडिंग, जस्ट अ सेकेंड, surrounding ambience has been widely described by Vikram Seth in the Kathmandu chapter class 9. The author beautifully imagery described in the summary of Kathmandu take the readers miles away to the Himalaya city. मीन्स इन्होंने इस प्रकार से काठमांडू की पूरा इस प्रकार से उस लोकेशन को डिस्क्राइब किया है इस चैप्टर में कि आपको लगेगा कि हाँ सच में आप काठमांडू घूम के ही आए हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नेम द 2 टेम्पल्स द ऑथर विजिट इन काठमांडू। 2 टेम्पल्स मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो पहला तो पशुपतिनाथ है और सेकंड क्या है, बुद्धनाथ स्तूप है। तो आई होप आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोटिस कर लीजिएगा। कहाँ पास विक्रम सेठ कहाँ काठमांडू में कौन से 2 टेम्पल में विजिट करते हैं, तो पशुपतिनाथ एंड बुद्धनाथ स्तूप में वो विजिट करते हैं। अगर 2 टेम्पल का नाम पूछ लिया आपके एग्जाम में तो। Question number second, the writer says all these I washed down with Coca-Cola. What does all the refer to? यहाँ पास कहाँ पास मीन्स इस ये जो लाइन है किसको रिफर करता है? कॉम ऑन द मर्जीपन, इसका आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 3, what does Vikram Seth compare to the quills of a porcupine? The flutes tied on the top of the fluid sailor's pole. इसका आंसर ये है। जस्ट अ सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4, वैसे मुझे नहीं लगता, बस ये पूछा है कि किस टाइप का ये शॉर्ट स्टोरी है, तो इससे बस यही आएगा कि इसके इस चैप्टर के राइटर कौन है। तो जान लीजिए विक्रम सेठ है और ये एक प्रकार का ट्रेवलॉग्स है। इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से देखने को। नेम 5 काइंड्स ऑफ फ्लूएंट्स, इस फ्रूट्स के बताया कि कौन कौन कैसे हैं। द रीट ने, द रिकॉर्डर, द Japanese shakuhachi, the deep bansuri, the breathy fluids of South America, the high pitch Chinese flutes। इस इतने जो हैं फ्लूट्स के बारे में इस चैप्टर में ये डिस्क्राइब किए हैं यहाँ पास, इसलिए इतने चैप्टर का यहाँ पास मेंशन है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, वॉट इज़ द बिलीफ इज पशुपतिनाथ अबाउट द एंड ऑफ कलयुग। मतलब एंड के जो पशुपतिनाथ जो टेम्पल है वहाँ के लोगों को क्या बिलीव है कि एंड ऑफ कलयुग में क्या होगा। People believe that when a small siren emerges fully on the Bhagwat river, the goddess inside will escape and the evil periods of Kaliyug will end on the earth। मतलब इस प्रकार से कलयुग का जो होगा अंत होगा, इस प्रकार से वहाँ के लोगों का ये मानना था। अब हमारा चैप्टर 11 आ जाता है, ये हमारा लास्ट चैप्टर है, इफ़ आई वर यू। ये हमारे चैप्टर का नाम है, इफ़ आई वर यू। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है फ्रेंड, बहुत ही अच्छा है, ऐसा है कि सुनने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। इफ़ आई वर यू इज़ अ प्ले रिटन बाय डॉगलस जेम्स। अब सबसे पहले तो इसके इम्पॉर्टेंट जान लीजिए कि ये क्या है, एक प्रकार का प्ले है और किसके द्वारा लिखा गया है, डॉगलस जेम्स के द्वारा लिखा गया। एंड पोर्ट्रेट्स द स्टोरी ऑफ जेरंट, और स्टोरी किसको पोर्ट्रेट की गई है, एक राइटर थे जेरंट, ये भी एक राइटर ही हैं, जेरंट अ प्ले राइट, ये भी एक प्रकार के प्ले राइट ही हैं। इनको मीन्स ये जो स्टोरी के राइटर कौन है, जेरंट हैं, ये स्टोरी के राइटर हैं। बट ये लिखा किसके द्वारा गया है, डॉगलस जेम्स के द्वारा लिखा गया। बट ये स्टोरी किसके बारे में है, जेरंट के बारे में है, जो कि वो भी एक प्ले राइट है। और ये क्या है, एक प्रकार का प्ले है। द प्ले फॉलोज जेरंट एस्केप फ्रॉम द हैंड्स ऑफ अ किलर बाय द यूज ऑफ हिज इंटेलेक्ट एंड शेयर विट।
मतलब इसमें इस पूरे स्टोरी में बताया गया है कि जिरंट के पास एक चोर आता है और उनको कहता है, मतलब उस चोर के पीछे एक पुलिस पड़ी रहती है, तो वो क्या करता है, इनके घर में घुस जाता है। किसके घर में घुस जाता है फ्रेंड? इनके घर में घुस जाता है और कहता है कि आज से मैं तुम्हारी पहचान लेके जीऊँगा और तुम जाओ, मतलब कि तुम निकल जाओ। तो ये उसके बाद जो जिरंट रहते हैं, जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको स्टोरी ही बता देती हूँ, शॉर्ट स्टोरी ही मैं बता देती हूँ आपको। मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया, फिर मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ। थोड़ी सी समरी हम देख लेते हैं, जरा सी समरी मैंने ऐड की है। जिरंट वॉज अ प्ले राइट। मैंने ये आपको बताया कि जिरंट भी एक प्ले राइट ही हैं। ही हैव टू लीव हिज हाउस टू डिलीवर प्रॉप्स फॉर अ रिहर्सल। वो मतलब कि वो अपने हाउस में रह रहे थे, क्या कर रहे थे, रिहर्सल कर रहे थे, प्रॉप्स की रिहर्सल कर रहे थे। जस्ट देन एन इंट्रूडर मीन्स जिसको जानने वाला ना हो, मीन्स इंट्रूडर मीन्स होता है जो कि जिसको बुलाया ना गया हो लेकिन एक अनजान व्यक्ति घर में घुस आया हो। इंट्रूडर इंटर्स इन हिज होम। ही वॉज कैरिंग अ गन। उसके पास क्या था, एक गन था। ही वॉन्टेड टू किल जिरंट एंड लाइव ऑन हिज आइडेंटिटी। वो क्या कर रहा था, वो चाहता था कि वो जिरंट को मार दे और उनकी लाइफ वो जिए। द इंट्रूडर हैड कमिटेड अ मर्डर एंड वॉज वांटेड बाय द पुलिस। वो एक मर्डर किया था और पुलिस के द्वारा मीन्स वांटेड वो हो गया था कि पुलिस उसको ढूंढ रही थी। तो इसलिए वो क्या कर रहा था कि उसने सोचा कि जिरंट को मैं मार के इनकी लाइफ जीऊँगा। सो ही थॉट ऑफ स्टीलिंग जिरंट आइडेंटिटी सो दैट ही कुड लाइव पीसफुली। वो क्या कर रहा था कि मैं जिरंट की आइडेंटिटी लेके मैं अपनी ज़िंदगी को पीसफुली जीऊँगा। ही वॉन्टेड टू नो डिटेल्स अबाउट जिरंट बिफोर किलिंग हिम सो दैट ही कुड इमिटिएट हिम वेल। वो जिरंट के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था कि किस प्रकार से वो रहता है, उसकी लाइफ स्टाइल क्या है, जिससे कि वो उसकी तरफ बन सके। जिरंट सेड दैट। इस पे जिरंट का जो रिप्लाई रहता है, वो चोर आता है जो, वो कहता है, मीन्स चोर नहीं रहता है, वो कह लीजिए एक प्रकार का रहता है कि कैदी रहता है, या फिर कुछ भी कह लीजिए कि वो वो रहता है, मीन्स किसी का मर्डर किया रहता है, मर्डरर रहता है एक टाइप का। तो वो क्या करता है कि पुलिस कहता है कि जिरंट को मार के उसकी आइडेंटिटी चुरा के वो खुद जिरंट की लाइफ स्पेंड करेगा, इसलिए वो कुछ उसके बारे में जानना चाहता है। बट उसके ऊपर जिरंट रिप्लाई करते, जिरंट सेड दैट ही वॉज अ क्रूक टू। मतलब वो खुद एक कैदी है। क्रूक मीन्स होता है, मीन्स खुद एक मर्डरर है। टू हैड दैट इफ द इंट्रूडर स्टोल हिज आइडेंटिटी। मतलब जिसकी तुम आइडेंटिटी चुराना चाहते हो वो खुद पुलिस से भागा हुआ एक व्यक्ति है, पुलिस खुद उसको ढूंढ रही है। इवन देन ही वुड बी चेस्ड बाय द पुलिस। मतलब पुलिस उसको खुद भी चेस कर रही है, मीन्स उसको खुद ही ढूंढ रही है। ही हैड किल्ड समवन एंड द पुलिस हैड एविडेंस अगेंस्ट हिम। वो कहता है कि उसने भी, जो हमारे जिरंट जी हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने भी किसी एक का मर्डर किया है और पुलिस के पास उसका एविडेंस भी है, इसलिए पुलिस उसको ढूंढ रही है। ही फर्दर एडेड दैट ही वॉज कैरिंग फॉल्स माउथ्स एंड अदर props so that he could disguise himself and hide from the police। वो कहता है अगर तुमने मेरा आइडेंटिटी ले भी लिया तो भी तुम जिंदा नहीं रहोगे, क्योंकि मैं भी एक लोगों का मर्डर कर चुका हूँ, मेरे पीछे भी पुलिस पड़ी हुई है। अगर तुम मेरी आइडेंटिटी ले भी लेते हो तो तुम कभी ना कभी पुलिस से पकड़े जाओगे और पुलिस तब भी तुम्हें मार ही डालेगी। इस प्रकार का जिरंट उससे बोलते हैं। He had position and accomplice on the road to warn him of danger। जिरंट फूल द इंट्रूडर। जिरंट क्या करते हैं, फूल बनाते हैं, उससे झूठ बोलते हैं। ये सब क्यों, बचने के लिए। बाय सेइंग दैट इफ द इंट्रूडर फेल्ट दैट जिरंट वाज लाइंग। वो कहते हैं अगर मैं तुम्हें लग रहा है कि ये सब मैं कहानी बना रहा हूँ, तुम्हें लग रहा है कि मैं ये सब झूठ बोल रहा हूँ, तुम क्या काम करो, मुझे मार दो। तो इंट्रूडर जो रहता है, वो जो रहता है भागा हुआ व्यक्ति रहता है, वो क्या करता है, उनकी बातों पर विश्वास कर लेता है। एज द फोन रंग जिरंट सेड दैट इट वॉज टाइम टू लीव। कहता है जब तब से उनका फ़ोन बजता है, वो कहता है, फिर जिरंट कहते हैं ये क्या टाइम है, ये भागने का टाइम है। व्हेन द इंट्रूडर डिड नॉट बिलीव जिरंट ही आस्क्ड हिम टू पीप आउट थ्रू द डोर ऑफ द गैरेज एंड सी द पुलिस फॉर हिमसेल्फ। door of the garage and see the police for himself. In fact, the door was that of a cupboard. As the intruder bent forward, Gerant punished him inside the cupboard and locked it. Then he called the sergeant as he would hand over the intruder to the police। इसमें क्या करते हैं कि जब वो कहते हैं कि देखो बाहर कौन आया है, तो वो क्या करते हैं, उसको फिर खुद देखने जाता है और उसमें उसी कमरे में जो जिरंट रहते हैं उस इंट्रूडर को लॉक कर देते हैं और फिर किसको बुलाते हैं, सर्जेंट को बुलाते हैं, मीन्स पुलिस को बुलाते हैं, उसको पुलिस के हाथों पकड़वा देते हैं। इस प्रकार से पूरी स्टोरी है। आई होप आपको अच्छी लगी हो। चलिए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये हमारा लास्ट चैप्टर है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इंटर्स जिरंट्स कॉटेज। जिरंट के कॉटेज में कौन इंटर करता है, इन इंट्रूडर इंटर्स जिरंट्स कॉटेज। कौन इंटर करता है, इंट्रूडर इंटर करता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड,
वाई डी द इंट्रूडर इंटर जिरंट कॉटेज, वो जिरंट के कॉटेज में क्यों इंटर करता है? ही वॉन्टेड टू किल जिरंट एंड डिस्गाइज हिमसेल्फ एज अ जिरंट, वो क्या करता है, वो सोचता है जिरंट को मार के उनकी आइडेंटिटी वो चुरा के वो आराम से पीसफुली रहेगा, इसलिए वो जिरंट की कॉटेज में इंटर करता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड जिरंट रिएक्ट टू फाइंड इंट्रूडर इन हिज रूम, वो मतलब वो कैसे रिएक्ट करते हैं जब वो देखते हैं कि उनके रूम में एक इंट्रूडर है। ही वॉज कूल एंड काम टू सी द इंट्रूडर, मतलब वो परेशान नहीं होते, एकदम बिल्कुल कूल होते हैं और काम बहुत ही बुद्धिमानी से काम लेते हैं जब देखते हैं कि इंट्रूडर उनके सामने है। और इंट्रूडर को मीन्स ऐसी कहानी सुनाते हैं कि वो यकीन कर लेता है। जब सामने दरवाजे की खटखटाहट होती है तो इंट्रूडर कहता है जाओ देखो कौन है वहाँ पास। तो वो जब देखने जाते हैं तो क्या करते हैं, जाके बाहर से ही दरवाज़ा लॉक कर देते हैं और पुलिस से उसको पकड़वा देते हैं इंट्रूडर को। ये है स्टोरी, तो आप समझ पाए होंगे आई होप। वॉट डिड द जिरंट टेल द इंट्रूडर अबाउट हिज चाइल्डहुड, जिरंट इंट्रूडर से कि अपने चाइल्डहुड के बारे में क्या बताता है? जिरंट टोल्ड द इंट्रूडर दैट द चाइल्डहुड ही वॉज स्टोलन बाय द जिप्सीज, कहते हैं कि जब मैं छोटा था, जब मेरा चाइल्डहुड का पीरियड था तो मैं जिप्सीज चुराता था। वॉट इज द जिरंट क्रिश्चियन नेम, जिरंट का क्रिश्चियन नेम क्या है? हिज क्रिश्चियन नेम वॉज विंसेंट चार्ल्स। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पास कि अगर पूछ लिया जाए कि इनका क्रिश्चियन नेम क्या था तो विंसेंट चार्ल्स था। क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी फ्रेंड। वॉट डिड द इंट्रूडर टेल जिरंट अबाउट हिज स्पेशलिटी, क्या कहता है वो जो जिरंट क्या इंट्रूडर क्या कहता है जिरंट से? ही हाई इंट्रूडर टोल्ड जिरंट दैट हिज स्पेशलिटी वॉज ज्वेल रॉबरी, उसको मतलब वो कहता है कि मुझे ज्वेलरी चुराने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसकी स्पेशलिटी थी कि उसको ज्वेलरी चोरी करने में बहुत अच्छा लगता था। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। वॉट डिड द इंट्रूडर वॉन्ट टू नो ऑफ जिरंट, क्या जानना चाहता था? ही लाई वॉन्टेड टू नो ऑफ जिरंट हाउ ही टॉक्ड एंड हाउ ही मेट पीपल, मतलब वो किस प्रकार से लोगों से बात करता है, किस प्रकार से जिरंट लोगों से बात करता है, किस प्रकार से उनके साथ मिलता जुलता है, सब कुछ वो इंट्रूडर उनके बारे में जानना चाहता है, जिससे कि वो उनकी आइडेंटिटी के साथ पीसफुल लाइफ जी सके। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डिड द इंट्रूडर वॉन्ट टू हर्ट बट नॉट टू किल जिरंट, वो जो इंट्रूडर था हर्ट करना चाहता बट उनको मारना नहीं चाहता था, क्यों? ही वॉन्टेड टू हर्ट हिम एंड गेट एन आंसर टू हिज क्वेश्चन बिफोर ही किलिंग, क्योंकि वो जानना चाहता था, मतलब हर्ट तो कर रहा था बट उनको मार नहीं रहा था, इसलिए क्योंकि वो जानना चाहता था कि उनकी पूरी आइडेंटिटी उनके बारे में सब कुछ जानकारी वो हासिल करना चाहता था, जिससे कि वो आराम से पीसफुल लाइफ रह सके, उनके जान पहचान वालों को सब कुछ जानना चाहता था, इसलिए वो उसको मारना नहीं चाहता था। क्वेश्चन नंबर 9 और हमारा आज का एंड। वॉट इज़ द जिरंट प्रोफेशन, जिरंट का प्रोफेशन क्या था? प्ले राइट था। तो फ्रेंड यहाँ पास हमारा 9th क्लास एनसीईआरटी का 9th क्लास पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा वो 9th क्लास के ही पोइट्री का पूरा पार्ट आएगा, उसमें आपका पूरा पोइट्री एक वीडियो में पूरा पोइट्री कंप्लीट रहेगा। तो फ्रेंड अगर मेरी बात अच्छी लगी, ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, और हाँ मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है तो आप एक कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट अपना ज़रूर ड्रॉप करिएगा। अगर ख़राब लगा हो तो कोई बात नहीं, वो भी लिखिएगा, अच्छा बुरा दोनों ही कमेंट एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। तो और चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए जल्दी मैं आपका 7th क्लास का और 8th क्लास के 6th क्लास का पूरा वीडियो बन चुका है इस प्रकार से, तो उसका 7th क्लास का और 8th क्लास का वीडियो भी मैं इसी प्रकार से आपका मैराथन करके ले आऊँगी, तो जो कि आपको वीडियो पूरा कंप्लीट एक पीडीएफ में मिल जाएगा, और ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल जस्ट आपको लिटरेचर पॉइंट नाम से सर्च करना है, टेलीग्राम पे जाके आपको यहाँ का इसी चैनल का लोगो वहाँ देखने को मिलेगा, आप उसमें ऐड हो जाइए, उसमें आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो उसमें आप ऐड हो जाइए। सीधे सर्च करना है टेलीग्राम लिटरेचर पॉइंट, लिटरेचर का L कैपिटल होगा और P का P कैपिटल होगा, उसके बाद सब नॉर्मल ही रहेगा। आप ऐसे सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम पे ही मिल जाएगा। अभी मुश्किल से 4-5 लोग ही ऐड हैं, तो आप उस पर सर्च करिए, मिल जाएगा, उस पर आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आज की कैसी लगी मेरी पढ़ाने का तरीका, पसंद आया हो तो कमेंट करिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जल्दी इस फैमिली को भी ग्रो करा दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। मैं आपका सेकंड पार्ट मीन्स 9th क्लास की जितनी भी पोइट्री है एक वीडियो में कवर करूँगी। चलिए फिर मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।